को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे एक दूसरे पे दोषारोपण करना एक आम बात हो गई है। लेकिन हकीकत क्या है, आज हम आपको दिखाएंगे। अनुपमा सिंह बाहरी भीतरी का खेल चल रहा है, लेकिन वाकई में अनुपमा सिंह है कौन, उनका शख्सियत क्या है, उनका नेचर क्या है? क्योंकि इंसान को वोटिंग जो है उनके स्वभाव और नेचर से मिलेगा, ना कि उनके पराक्रम और ये से। क्योंकि जब तक नेचर सही नहीं होगा तब तक वो काम क्या करेंगे। अगर हम गलत हैं तो इसका मतलब हम गलत काम ही करेंगे। आइए मिलते हैं अनुपमा जी से और उनसे उनका विचार पूछते हैं कि जनता के लिए उनके प्रति क्या रुझान है। बोलिए बोलिए बताइए। इधर आ जाओ, सब आ जाओ। जनता के लिए मैं यही बोलूँगी कि अभी समय है, 5 साल में ये एक बार हमें समय मिलता है, तो हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और जागरूक होकर प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से आप अभी क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हैं, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि सामने वाला जो है वो काफ़ी आक्रोशित है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति के बारे में बोलूँ क्या। तो कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो पॉइंट यही है कि बाहरी है, भीतरी है, यही एक पॉइंट उनके पास बची हुई है। तो महिला है, यही सब पॉइंट्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि महिला, बाहरी, भीतरी, इससे चुनाव जीता जाता है। मैडम एक सवाल है जाते जाते कि आपको शेरनी कहा जा रहा है और सही में आप लग रही हैं कि जिस ढंग से आप अपनी छवि को मार्केट में फैला रही हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे डर जो है फैला हुआ है दूसरे प्रत्याशियों के लिए। मैंने वही बोला कि उनको कोई पॉइंट अब मिल नहीं रहा है। एक महिला है, एक निश्चल छवि की महिला को क्या दाग होगा। मैंने जीवन में ना कभी क्राइम किया है, ना अपने परिवार को कभी करते हुए देखा है, ना मैं जीवन में चाहूँगी कि मेरे परिवार का कोई भी इंसान कभी कोई क्राइम करे, और मैं तो जीवन में कभी कर भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि सामने वाले जो हैं उनके क्राइम के बारे में बोलूँगी तो शायद मेरा सारा आज प्रोग्राम छूट जाएगा, तो मैं अब वो नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस लोगों से यही एक अपील करना चाहती हूँ, मैं सबसे बोल रही हूँ कि जो इंसान आज हमें बाहरी, भीतरी, जाति और अब काफ़ी नाना प्रकार के चीज़ों को बोल कर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक वो उम्मीदवार ही हैं, वो बने नहीं हैं। अभी हम सांसद बने नहीं हैं, तो अभी जब बने भी नहीं हैं तो वो लोगों को बांट रहे हैं। तो कृपया मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि उनके क्राइम का तो अब बहुत पीछे रह गया है, लेकिन उससे भी बड़ा बड़ा क्राइम वो कर रहे हैं, जो कि अब आपको देखना होगा कि क्राइम तो वो जो कर चुके हैं वो तो उसको कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन इसको हम मिटा सकते हैं अपने वोट के द्वारा, और उनको दिखा सकते हैं कि बाहरी भीतरी का अगर आप खेल खेलेंगे तो आप लोगों को बांट रहे हैं, एक करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम जनता के प्रतिनिधित्व हैं, हमारा काम है कि लोगों को एक करके रखना, लोगों की मुश्किलों को समाधान करना, उनके समस्याओं का समाधान करना और उनका विकास करना, ना कि उनको एक टुकड़े में बांटना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुपमा जी का स्टेटमेंट सुना। ये पहली कैंडिडेट है जो दूसरे को दोषारोपण नहीं करके खुद की छवि के बारे में बखान कर रही है। बोला मैं घर से निकल करके, किचन से निकल करके जनता के बीच में आई हूँ, और एक औरत ही है जो अपने घर को सही ढंग से सजा सकती है, संवार सकती है और घर में उन्नति ला सकती है। क्योंकि औरत का काम ही होता है घर में तरक्की करवाना, और घर मेरा धनबाद है, मेरी धनबाद की जनता है, और इसकी तरक्की के लिए मैं जितना बढ़िया ढंग से सोच पाऊंगी शायद दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। आज तक जनता को बहुत चीज़ से महरूम किया गया है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं जनता के लिए सदा तत्पर एक पैर पे खड़ी रहूं और 24 घंटा उनकी सेवा में लगी रहूं।
विरासत में मुझे पार्टी भी मिला है और मेरे पतिदेव भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और मेरे ससुर साहब भी थे। तो जाहिर सी बात है कि मैं बहुत तरह का कैंपेनिंग में गई हूँ। मैं नई नहीं हूँ इस मामले में, क्योंकि घर में अगर कोई बात होता है तो जाहिर सी बात है कि वो सबको पता रहता है और अनुभव भी हो जाता है। बस अब आप देख रहे हैं कि इनकी सोच जो है शालीनता से भरी हुई है, यानी कि कोई छल कपट नहीं, सीधा स्वभाव। अब देखते हैं कि जनता इन्हें कितना स्वीकार पाती है, ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।